कक्षा 12 के बच्चों का पुनः हमारे चैनल पर स्वागत है। आप लोग हमेशा अध्ययनरत रहें और हमेशा स्वयं पर भरोसा रखें। आत्मविश्वास बहुत बड़ी इंसान के लिए पूंजी होती है। पूरे आत्मविश्वास के साथ हिंदी का प्रश्न पत्र करेंगे आप, और हिंदी की तैयारी में कहीं से भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इन्हीं कथनों के साथ मैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है और उनका महाकाव्य ग्रंथ जो कहलाता है रामचरितमानस, जो कि हर घर में मौजूद होता है, क्योंकि राम का चरित्र बहुत ही ग्रहणीय है और उसमें अनेक उनके आदर्श वाले गुण ऐसे हैं जिनको कि आज भी हम यदि आत्मसात करें और ग्रहण करें तो हमेशा हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तो कहना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी करुणा के सागर में डूबे हुए हैं और लंका के तट पर अपने शिविर में अपने अनुज लक्ष्मण जी को अपनी गोद में लिए हुए और अपने हृदय से लगाए हुए वो ऐसे कारुणिक विलाप कर रहे हैं कि उनको देखकर वहाँ पर मौजूद सभी के हृदय में निराशा की भावना आ चुकी है, क्योंकि अभी हनुमंत लाल यानी हनुमान जी पवन पुत्र वो संजीवनी बूटी लेकर अभी नहीं लौटे हैं। इस बीच के दृश्य को दर्शाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में बताते हैं। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहाई निठुर कठोर उर्मोरा। हे लक्ष्मण, हे अनुज, हे मेरे परम प्रिय भाई, जो कि मेरे प्राणों से भी ज़्यादा बढ़कर हो, और उनको सुत कहा है। सुत माने पुत्र, अपने पुत्र से भी बढ़कर लक्ष्मण को वो स्नेह करते हैं, तो उनके प्रति अपने वात्सल्य भाव को उन्होंने प्रकट किया है। तो कहते हैं कि मुझ जैसे अपने अग्रज को देखकर क्या तुम्हारा हृदय विगलित नहीं हो रहा है? हे भाई, उठकर अब बैठ जाओ। ऐसा लगता है जैसे जैसे रात्रि आगे बढ़ती जाती है, गहरी होती जाती है, वैसे ही श्री राम का हृदय अत्यंत करुणा से विगलित होता है और वो रोते हुए, रुदन करते हुए, विलाप करते हुए वे कहते हैं, अब अपलोक, यानी कि अब ऐसा लगता है कि मेरे माथे पर तुम्हारा अपयश लगने वाला है, और शोक सुत तोरा, और तुम्हारा जो शोक है, शोक का अर्थ होता है शोक, शोक माने दुख, वह दुख हमारा निष्ठुर हृदय किस प्रकार सहन करेगा ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आगे वो कहते हैं, सहाई निठुर कठोर उर्मोरा, हमारा हृदय कितना निष्ठुर है, कितना कठोर हो गया है कि मैं तुम्हारे मेरा हृदय इतना शोकाकुल है, तुम्हारे शोक की पीड़ा को मैं कैसे सहन कर पा रहा हूँ, ये इस समय मैं बिल्कुल उसको व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि अब हमारा प्राण भी निकलने वाला है और हमारे इस माथे पर भाई के शोक का अपयश लगने वाला है। तो हे भाई, अब जाग जाओ। फिर आगे कहते हैं, निज जननी के एक कुमारा, शोकाकुल और भाव विह्वल होते हुए वो कहते हैं, माता सुमित्रा के आप एकमात्र पुत्र हैं और उन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ और बड़े ही भाव के साथ तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में उन्होंने सौंपा था। तात तासु तुम प्राण आधारा, उस माता के जो एकमात्र पुत्र लक्ष्मण जी हैं, उस माता
के प्राणों के तुम आधार हो। हमारे तो प्राणों के आधार तुम हो ही, लेकिन अपनी माता के प्राणों के आधार भी हो। सौंपे सी मोहि तुमहि गहि पानी। अवधी भाषा में कहा गया है कि माता सुमित्रा ने तुम्हारे हाथ को, पानी का अर्थ यहाँ पर पानी, पानी यानी कि हाथ, तुम्हारे हाथ को मेरे हाथ में देकर तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंप दी थी। तो सब विधि सुखद परम हित जानी। उन्होंने हमारे संरक्षण में तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, यह हित जानते हुए, मुझ पर विश्वास करते हुए उन्होंने तुम्हारे हाथ को मेरे हाथ में सौंपा था। तो इस बात को भी सुनकर तुम्हें अब उठना पड़ेगा। आगे वे कहते हैं, उतर उकाह दईहों तो ही जाई, उठी किन मोहि सिखाऊँ भाई। हे भाई, उठकर मुझे ये बतलाओ कि मैं तुम्हारी माता को, यानी अपनी माता को और तुम्हारी माता को मैं क्या जाकर जवाब दूंगा। यदि तुम्हारे प्राण पखेरु निकल गए शरीर से तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। आगे वो कहते हैं, बहुविधि सोचत सोच विमोचन। जो शोक विमोचन कहलाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, जो बहुत ही लोगों के प्रति दया और करुणा का भाव रखने वाले हैं, लोगों के संकटों को दूर करने वाले हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं शोकाकुल मुद्रा में बैठे हैं, भाव विह्वल हैं और आँखों से अविरल अश्रुधारा बहती जा रही है। बहुविधि सोच विमोचन, जो संकट मोचन हैं, जो शोक विमोचन हैं, स्वयं चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं, करुणा के सागर में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। स्रवत सलिल रिज राजीव दल लोचन। राजीव का अर्थ होता है कमल, दल माने समूह, लोचन माने नेत्र, स्रवत माने आँखों से आंसू का बहना। तो राजीव लोचन, कमल नयन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नेत्रों की सुंदरता का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो नेत्र हैं दोनों, वो कमल के पंखुड़ी के समान हैं, जो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे सुंदर नेत्र से अपने भ्राताश्री यानी कि छोटे अनुज लक्ष्मण के शोक में शोकाकुल होकर उनकी आँखों से अविरल अश्रुधारा यानी आंसू बहते चले जा रहे हैं। फिर आगे, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। यहाँ पर उमा का अर्थ है माँ पार्वती, और ये जो कथा है उस कथा को रामचरितमानस में देवाधिदेव महादेव ने अपनी मतलब प्रिया यानी पत्नी उमा यानी माँ पार्वती को सुना रहे हैं। तो कहते हैं कि ये जो रघुकुल नंदन है, रघुराई रघुकुल नंदन हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अखंड रघुराई नर गति भगत कृपाल दिखाई। संसार में रहने वाले सभी भक्तों की कृपा, सभी भक्तों पर कृपा करते हुए वो जो मानव लीला कर रहे हैं अखंड रूप से, वो देखते ही बनता है हमारे भी नेत्र भाव विह्वल होते जा रहे हैं। ये किस तरीके से उन्होंने मनुष्य की भांति वो यह लीला की है, उसको कहा नहीं जा सकता। हमको लगता है कि भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि डालने के लिए उन्होंने नर लीला की है, यानी मानव लीला वो कर रहे हैं। और फिर कहा भी गया है कि राम धीर हैं, राम वीर हैं, राम महान धनुर्धर, राम शास्त्रविद, राम वेदविद,
राम शास्त्रविद, राम वेदविद, राम वेदविद, राम शास्त्रविद, राम महान धनुर्धर, सचमुच राम महामानव हैं, वीर धर्म के तत्पर। आगे देखिएगा 2 पंक्तियाँ जो कि सोरठा छंद में लिखी गई हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर। निकर माने समूह, बानर माने जो कपि समूह है, यानी कि बंदरों का समूह है। विकल माने व्याकुल, और प्रभु का प्रलाप, विलाप से भी बढ़कर प्रलाप, यानी बातों को कह कह कर वो भाव विह्वलता को अपनी बातों में प्रकट कर रहे हैं। तो प्रभु, जब हमारे प्रभु इतने शोकाकुल हो गए हैं तो उनके मुखारविंद पर, सभी के मुखारविंद पर वो शोक की भावना जागृत दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग चिंतातुर हैं कि अभी तक भगवान हनुमान, यानी कि बाहुबल, पवन पुत्र बाहुबल, भुजाबल वाले पवन पुत्र अभी तक संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए हैं। आई गयो हनुमान जी में करुणा मह वीर रस। इसी समय भोर का दृश्य था। इसी समय हनुमान जी अपने हाथों पर अपने भुजा बल का प्रदर्शन करते हुए वो अपने हाथों पर संजीवनी बूटी को, उस पूरे पर्वत श्रृंखला को उठाते हुए उन लोगों के, शोकाकुल लोगों के बीच वो उपस्थित होते हैं। तो ऐसा लगता है कि सभी के मुख पर जो निराशा की चेतना थी, निराशा की भावना थी, वह निराशा की भावना अब वीर रस में परिवर्तित हो गई। अर्थात सबके मुख वो प्रसन्न चित्त हो गए, उत्साह का भाव दिखाई देने लगा। करुण रस अब वीर रस में परिवर्तित हो गया। लोगों के हृदय में जान आई कि अब तो हनुमान जी पहुंच गए हैं और अब हमारे लक्ष्मण लाल जी उठ बैठेंगे, उनका उपचार भली प्रकार कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये जो चौपाई और सोरठा का जो एक अंश था उसको मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। इसी के साथ मैं विदा आपसे लेती हूँ। अगले वीडियो में शेष अंश को मैं अवश्य प्रस्तुत करूँगी और आप उसे ज़रूर सुनिएगा, समझिएगा। यदि कोई कहीं भी कोई संदेह या भ्रम की स्थिति हो तो मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।